नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी संस्थाएं पहले भी फिसड्डी थी, आज भी फिसड्डी साबित हुई है। अफगानिस्तान में मुसलमान आतंकियों द्वारा हथियारों के दम पर एक लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका गया है। कश्मीर, फिलिस्तीन, तिब्बत और सिंजियांग प्रांत पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली यह संस्थाएं मूकदर्शक बनी रही है। हैरानी की बात यह कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र के लिए खड़े हुए नॉर्दर्न अलायंस को दुनिया के किसी भी देश से वांछित सहायता नहीं मिली। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने गिड़गिड़ाते रहे, उनसे समर्थन और मदद की गुहार करते रहे, मगर लोकतंत्र पर बड़े बड़े दावे करने वाले देश चुप्पी साध गए। रूस और ताजिकिस्तान ने डरते डरते पंजशीर को कुछ सहयोग जरूर किया, मगर कोई भी खुलकर सामने नहीं आया। यानी यह एक तरह से मुस्लिम आतंकवाद को समर्थन और लोकतंत्र की करारी हार हुई है। इससे यह भी साबित होता है कि लोकतंत्र सिर्फ मन बहलाने का एक विचार है। इस्लामिक दुनिया के लिए इसके मायने पहले ही बदल चुके हैं, मगर अब गैर इस्लामिक देशों में भी लोकतंत्र के प्रति उदासीनता बढ़ रही है। पंजशीर के लड़ाकों की लोकतंत्र के लिए लड़ाई और उसमें मिलने वाली हार एक तरह से लोकतंत्र के समर्थकों को मायूस करेगी। यह जीत इस्लामिक आतंकवाद को ज्यादा जोशीला बना देगी, साथ ही दुनिया में आतंकवाद समर्थकों में ऊर्जा का संचार पैदा करेगी। इससे अलग अलग देशों में सत्ता के लिए हथियारबंद संघर्ष में तेजी जरूर आ सकती है। भारत के कश्मीर, चीन के सिंजियांग प्रांत, इराक, लीबिया, फिलिस्तीन, पाकिस्तान जैसे देशों में मुसलमान दहशतगर्द ज्यादा उत्साह से संघर्ष करेंगे। वे समझ गए हैं कि लोकतंत्र समर्थक देश सिर्फ बकलोल लोगों का एक समूह है जो प्रवचन देने और निंदागान करने से ज्यादा एक्टिव नहीं है। लोकतंत्र गैर मुस्लिम देशों की कमजोरी और इस्लामिक आतंकवाद के लिए आबे हयात बन गया है। 80 के दशक से लेकर अब तक दुनिया बहुत बदल चुकी है। जो पंजशीर इस अवधि में शेर बनकर खड़ा रहा है, अब उसका इतिहास पूरी तरह बदल जाएगा। अब 5 शेरों की इस घाटी को अजय नहीं माना जाएगा। लोकतंत्र के पैरवीकारों ने ही इस्लामिक आतंकवाद की तरफ से आंखें मूंद कर पंजशीर की हार की पटकथा लिख दी है। पर जो देश आज लोकतंत्र को नंगा कर रहे हैं, आने वाला कल उनको भी जरूर लज्जित करेगा। इस्लामिक आतंकवाद अभी तक छोटे इलाकों तक सीमित रहा है, मगर अब उसके मुंह पर देश कब जाने का खून लग चुका है। उनकी लड़ाई अब छोटे इलाकों की आजादी से देशों पर जाकर टिकने वाली है। पंजशीर पर तालिबान का कब्जा होते ही विद्रोहियों के नेता अहमद मसूद सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि तालिबानी उनसे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई यह जंग लड़ रही है। यूं भी पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी पीठ पीछे से वार करती है। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वह आमने सामने की लड़ाई लड़ सके। तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर घाटी के अजय और अभेद होने का गुरूर तोड़ दिया गया है। उसकी राजधानी भी अब तालिबान के नियंत्रण में आ गई है। अब अहमद मसूद ने तालिबान से चीज फायर का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि तालिबान के साथ जंग में अहमद मसूद को भारी नुकसान पहुंचा है। तालिबान और अहमद मसूद की इस लड़ाई में 3000 से ज्यादा मुसलमानों का अंत हुआ है। इनमें किसे हुर मिली और कौन हुर से दूर हुआ, यह विश्लेषण का विषय हो सकता है, मगर दोनों ही तरफ से मरने वाला मुसलमान था, जिसमें एक लोकतंत्र और अस्मिता के लिए लड़ा, जबकि दूसरा मुसलमान अब्दाली और गजनवी की सोच लेकर चल रहा है। यानी लोकतंत्र के मुकाबले आतंक की विचारधारा कहीं ज्यादा बलशाली निकली है। इसे शांति के प्रवचन देकर, ईद की बधाइयां देकर पराजित नहीं किया जा सकता है। यह जाहिल अपनी कौम को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। गैर इस्लामिक देश या लोगों का क्या असर हो सकता है, यह सवाल अब गौर नहीं किया जा सकता है। स्लोवाकिया जैसा देश जहां 5000 मुस्लिम आबादी है, यहाँ एक भी मस्जिद खड़ी नहीं होने दी गई है। यही नहीं, यहाँ मुसलमानों को कोई अधिकार भी नहीं दिए गए हैं, जबकि एशियाई देशों में आतंक की सोच को सिर पर सवार करा लिया गया है। खासकर डेमोक्रेसी कंट्रीज में इन्हें इस्लामिक शासन की उम्मीद नजर आ रही है। भारत इजराइल जैसी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश उसके लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। भारत के भीतर भी 18 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इनमें से अनगिनत लोग ऐसे हैं जो चरमपंथ को बढ़ावा देने के साथ उसके कट्टर समर्थक हैं। लोकतंत्र को हथियार बनाकर यह अपने मंसूबे पाल रहे हैं, जबकि बहुसंख्यक वर्ग गंगा जमुना तहजीब के गीत गा रहा है। राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए आतंक की मानसिकता वाले लोगों को शरण भी दे रही है और उनके कुकर्तों को नजरअंदाज भी कर रही है। इसलिए हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 60 साल बाद हिंदुस्तान भी मुस्लिमिस्तान बन जाए। पर एक सवाल जो हर किसी को परेशान कर सकता है कि हिंदुस्तान के नेता मुसलमानों को शरण दे रहे हैं, इस माटी को छोड़कर हिंदू कहां जाएगा? किसी के पास विकल्प है तो जरूर बताइएगा।
नेपाल का नाम तो हरगिज भी मत लीजिएगा, यहां भी इस्लाम अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।